इस कार्यक्रम के प्रायोजक है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। वीरेंद्र भाई राम राम। विनोद भाई, आपने भी और किसान वाणी कार्यक्रम सुन वाले सारे बहन भाइयों ने हमारी राम राम। विनोद भाई, हाँ वीरेंद्र भाई, आप जाने हैं कि खेतों में जो है इन दिनों जो हमारी रबी मौसम की फसलें हैं, बिल्कुल वो भाई, अपनी बढ़वार की अवस्था में है। बिल्कुल सही कहा। चाहे और वो खाद्यान्न फसलें हैं, गेहूं, जौ, जई वगैरह, या तिलहनी फसलें हैं, सरसों, अड़सी, तारा मीरा वगैरह जो आ जाए है, ये सारी की सारी अरी हैं, राया, और इसके साथ साथ साग सब्जी भी जो मौसम के अनुसार हैं। बिल्कुल। तो इन दिनों इनकी सही देखभाल करी जा, इस बात पर ध्यान रखना जरूरी है। और कई बार कई बीमारियों का, कई कीटों का प्रकोप हो जाए तो उनकी रोकथाम तो करनी पड़ेगी। बिल्कुल वीरेंद्र भाई सही कहा, क्योंकि देखिए फसल चाहे जाड़े की हो चाहे गर्मी की हो, कोई भी फसल हो उसमें देख रेख तो हमने जरूर रखनी पड़ेगी। विशेष तौर पर जो कीटनाशक जो फसल ने खराब कर देते हैं उसकी देख रेख की तो वीरेंद्र भाई रखनी पड़ेगी, जब बत हमने दाम बढ़िया मिल लगे। हाँ सही कह रहे हैं, कीटों से रक्षा जरूरी है। और वो जो है शुरू में लक्षण थोड़े थोड़े हों तो चलो कोई पत्ते पे है तोड़ कर गड्ढे में दबा दिया, ये एक जो है एक हमारे मानवीय क्रियाएं हैं जो हम कर लें। बिल्कुल। पर इसके साथ साथ कई बार प्रकोप बढ़ जाए तो उनकी रोकथाम जो है कीटनाशकों के जरिए जो है वो करी जाए। अच्छा, तो फिर आज किसान वाणी में इससे बारे में बात करोगे? हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो विनोद भाई। तो आज हमारी चर्चा का विषय रहेगा कीटनाशकों के उपयोग में सावधानियां। इसके साथ साथ विनोद भाई करवाओगे मनोरंजन, और फिर साथ ही विनोद भाई आप जाने हो खेती बाड़ी से लगते हो और दूसरे समसामयिक विषय बहुत हैं, उन पे भी करेंगे चर्चा। हाँ, जिस तरह आज की नसीहत की बातें भी हम इसमें जरूर करेंगे, पतझड़ वाले फलदार पौधे लगाने के, हाँ, जो सावधानी के बारे में भी बात करेंगे। लेकिन पहले वीरेंद्र भाई जो चर्चा आप जो कीटनाशक की बात करे थे उसके उपयोग में किस तरह सावधानी रखें उस बारे में कर लेते हैं। हाँ बात सही कह रहे हो विनोद भाई। तो सबसे पहली तो बात यह है, देखो 2-3 तरीके से हमने ध्यान रखना पड़ेगा। अच्छा, एक तो कीटनाशी जो हैं उनको इस्तेमाल करने से पहले क्या बात ध्यान रखें। एक ऐसा आ जाए छिड़कने के दौरान, एक छिड़कने के बाद, तीनों स्थिति आ गई। तो जो पहले आजा है मान लो, तो उसमें तो पहली तो यही है विनोद भाई के यूं ही नहीं गए भाई, देखा 2-4 पतंगे से दिखे, पत्ते मुड़े हुए दिखे, चल दिए भाई इस पे कीटनाशी छिड़को। कोई भी दवाई आ जाए भाई, कई बार देख भी लग जाओ भाई, मेरा पड़ोसी हो लिया है तो भाई मैं भी आई लिया है। जी हाँ बिल्कुल सही कह रहे ना, ऐसा नहीं, पहले कीट को पहचाने, कीट विशेषज्ञ से उसकी जांच करवा लें नजदीकी जो है, और वास्तव में फसल को कितना नुकसान होने लग रहा है या होगा भविष्य में, उस अनुसार जो हम इसका इस्तेमाल करें, और जब जरूरत हो तभी उसको इस्तेमाल करें। और इसी तरह से जो सिफारिश करी गई कीटनाशी हो उसको इस्तेमाल करें। और इसके साथ साथ ये भी देख लें कि ज़्यादा तेज तीखे ना हो, कहीं वो मनुष्य नहीं नुकसान पहुंचा। बिल्कुल वीरेंद्र भाई, आ जाए थोड़ा सा देखें कि कीटनाशियों के डिब्बों पर तिकोने आकार में हरे या नीले या लाल रंग के निशान दिखाई देंगे। तो कई कीटनाशियों में जो लाल निशान वाली कीटनाशी ना लें, क्योंकि ये स्तनधारियों को जो है वो बहुत नुकसान पहुंचाते हुए, तो उससे बचना है। तो इसका तो छिड़काव ना ही करें बेहतर है। लाल रंग वाली से कम नुकसान पीले रंग वाली करेगी, और उससे भी कम नुकसान जो है नीले रंग के तिकोण वाली करेगी। तो एक मोटी सी पहचान है डिब्बों में जो देखने की, बिल्कुल, जो कि मनुष्यों को या स्तनधारियों को नुकसान जो है वो कम पहुंचाएगी। और वीरेंद्र भाई देखो, ये तो अपना लाल रंग की बता दी, नीले की बता दी। अगर जो कम नुकसान की हम बात करें ना, तो उनमें जिन डिब्बा पर हरे रंग का जो तिकोना निशान हुआ है, लेकिन वो इसी कीटनाशक बहुत कम होती है। हाँ सही कह रहे हैं आप, यह भी। और इसी तरह जो कीटनाशी जब खरीदी टाइम भी हमने ध्यान रखना चाहिए। एक तो हमें हर बार कहते हैं कि भाई कोई भी बाजार से चीज ले हुआ, बीज ले हुआ या फिर कीटनाशक दवा ले, उसका पक्का बिल भी जरूर लेना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ताकि साथ साथ कोई
भगवान ना करे कोई नुकसान हो जाए तो उस तक कुछ ना कुछ हमें वो दिखा कर अपनी कार्रवाई तक कर सके। और नुकसान भी ये है कि मान लो दवाई ने असर नहीं करे, कीटनाशी ना कुछ भी हो रहा है, तो एक तरीके से ये भी देख लें कि भी उसकी जो Expiry इस्तेमाल date करने भी- की तारीख जो है वो जरूर ध्यान रखें। हाँ। यूँ ना हो कि भी मान लो उसकी इस्तेमाल करने की तारीख तो थी या आज की, और उससे 10 दिन बाद भी उसने इस्तेमाल कर रहे हैं, 1 महीने बाद या 1 साल बाद भी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो गलत बात है। तो इससे भी बचाव होगा। और वीरेंद्र भाई देखो, या तो आपने दवाई की बता दी, लेकिन जब हम इस्तेमाल करते हैं इसके अंदर भी हमने सावधानी रखनी चाहिए। नहीं तो हमें समाचार में कई बार पढ़ा है कि भाई वो डब्बा जिसमें दवाई गोली थी ना उसने साफ हाँ, कर ये बात हो उसमें भाई आदमी अपनी जान भी हाँ, कोई भी कम दुर्घटना कर दे, उसके- और या फिर पशु पक्षी भी अगर जो उसमें कुछ ले वो पानी डाल दे हुआ तो क्योंकि- वो इस्तेमाल होकर फिर अपनी जान तय आनी हम ना हो। कई बार विनोद भाई यूँ हो जाए, आजकल जो कई तरह की कंपनियों की में दवाइयाँ आ रही हैं और जो उनकी पैकिंग है वो ऐसी जो है बना दे हैं जिससे कि हर आदमी उसकी तरफ आकर्षित हो है, यार यो डब्बा तो बड़ा सुथरा है, दवाई तो खेत में गिर दी और इन्हें जो है और किसी काम में उसमें इस्तेमाल कर लेगा ना, जबकि ऐसा है खाली डिब्बे को बेहतर है गहरा खड्डा खोद के उसके अंदर दबा दे, बिल्कुल। नष्ट कर दे। और बिल्कुल ही वीरेंद्र भाई देखो, ये भी चीज़ आपने ठीक कही, और इसके साथ साथ हमने ये भी रखना चाहिए कि जब छिड़कते टाइम हमने एक तो हवा का भी ध्यान रखा है, और जब डब्बे का इस्तेमाल जब हम करते हैं भाई हमारे कोई छोटा बालक कोई ना हो, अकेला आदमी हो, और उसकी सावधानी रखते वक्त भाई कपड़े का भी दस्ताने का, एक बार आप कल बता रहे थे ना मेरे तय। हाँ, वो था विनोद भाई, वो डिब्बे में से ही कई कंपनियां तो साथ साथ जो हैं वो डिब्बे में ही दस्ताने दे हुए हैं। दस्ताने दे हुए हैं। आराम के बोलचाल में किसान भाई कहते हैं इसमें तो हाथ नहीं निकले, तो हाथ में ही है जो थोड़े प्लास्टिक से गेहूं है उसने डाल के और दवाई को घोल वगैरह कर सके तैयार करें, जिससे और एक बात उसका फायदा ये है विनोद भाई कि हाथ में कहीं कोई चोट लग रही है, कोई कुछ ऐसा हो रहा है, हल्का घाव हो रहा है, वो उससे बचाव हो जाए, दवाई का असर ना हो। और इसी तरह से दवाइयों को जब इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं दूर कहीं साफ ताले में जो है सुरक्षित रखें, खुले में ना रखें। एक बात का और ध्यान रखना है विनोद भाई, ऐसे कीटनाशियों को जब भी रखें, कई बार नहीं हो जाए जहाँ डांगर बंध रहे हैं, जब उस पड़े है, चारा पड़े है, दाना पड़े है, उरा कौन सा बालक आवा था इसमें ही धर दे और गलती से कोई डांगर के दाने में गिर जा, हो गया बिल्कुल। काम गड़बड़। और तो उससे बचाव करना है, वहां भी बिल्कुल इसको नहीं रखना है। बिल्कुल। और वीरेंद्र भाई देखो, जो कीटनाशक जो दवाई हम जब छिड़का खेता में तो कुछ सावधानी है वो हमने ज़रूर देख रेख रखनी चाहिए, क्योंकि देखो जब हम इसका इस्तेमाल करें फसलों के लिए तो ठीक प्रकार से शरीर को बचाने वाले जो कपड़े हैं वो पूरे पहनने चाहिए, और इनमें कीटनाशक जो लग जाए तो दूसरे साफ कपड़े पहन ले, और हाथों में रबड़ के जो आप दस्ताने करे थे ना जिस तरह पैकिंग में भी है आजकल, बिल्कुल सही एक तो वो पहनने चाहिए। इसी तरह जो कीटनाशक जो छिड़कने वाले जो इसका थोड़ा सा अनुभव बेरा होना चाहिए भाई इसने छिड़का किस तरह है। और एक चीज और जरूर ध्यान रखे भाई, उससे न दवाई छिड़कनी चाहिए जो व्यक्ति स्वस्थ हो, हाँ, यानी कि बिल्कुल यही जिसका कह रहे शरीर हैं, ठीक हो, सही कह कभी कोई सी बीमारी हो और मान ले को खांसी हो रही है और खांसते वक्त वो हाथ उसका लगा ले, मुंह का लगा ले, तो ये चीज हमने ध्यान रखनी चाहिए, कपड़ा बांधना चाहिए और उसके साथ साथ ठीक प्रकार से कपड़े पहनने चाहिए। उसका जो सामान है कीटनाशक का वो बराबर में रखा हो, नूनी भाई कर दूर जाना पड़े या पैर लग जावे, उस चीज का हमने जरूर ध्यान रखना चाहिए। और इसके साथ साथ शरीर पर किसी भी प्रकार का घाव नहीं होना चाहिए। ये आपने बिल्कुल सही कही, और आपने मुंह का जिक्र कराया बीच में, तो विनोद भाई एक बात का और खास ध्यान रखें किसान भाई कि जब कोई भी ये ऐसे कीटनाशी का खेत में इस्तेमाल कर रहे हैं तो बीच में कोई भी खाने पीने की चीज़ों का सेवन ना करें। और कई लोगों को जो है धूम्रपान की आदत हो जाए, बीच में धूम्रपान लग जाए करने, वैसे तो धूम्रपान गलत है, ना ही करें बिल्कुल ही। ये हमारे स्वास्थ्य को जो कीटनाशी के इस्तेमाल करते हुए कोई नुकसान नहीं होने का, धूम्रपान तो जो है वो बड़े लंबे समय तक नुकसान करे, तो इसका सेवन ना ही करें तो बहुत बेहतर रहेगा। और इसके साथ साथ एक बात का ध्यान रखें, खेत में जब छिड़काव कर रहे हैं तो जो सामने से फुहारा आ रहा है और हवा का रुख है उसका ध्यान रखें। हाँ, हवा का पहले रुख कर ले। हाँ, यूं ना हो कि जी हवा की दिशा में ही चलें, उल्टी दिशा में चलेंगे तो सारा छिड़काव जो है मुंह पे गिरेगा, अपने का नाम होगा। अपने ऊपरी तरफ ही आएगा, तो उसका भी कुप्रभाव जो है शरीर पे हो सका है। तो इस खास बात का उसमें ध्यान रखना है। और वीरेंद्र भाई एक बात का और ध्यान रखना चाहिए, जब छिड़काव करे तो कोई ना कोई गिल्ला जरूर होना चाहिए। हाँ, ये आपने बहुत बढ़िया बात कही, समझदारी की बात कही कि कम से कम भगवान ना करे कोई ऐसी समस्या हो भी जा खड़ी तो उसको तुरंत जो है प्राथमिक चिकित्सा मिल जा
और इसके साथ साथ जो भी निकटतम चिकित्सक हैं उससे उसकी सहायता ली जा सके और कोई दिक्कत उनको भविष्य आगे ना हो, सही समय पे उसका इलाज संभव हो सके। और वीरेंद्र भाई एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, जो कीटनाशक जिस तरह छिड़काव है पंप की पहले जांच कर लेवा है, और कोई भी हमारे जो यंत्र है उसको सावधानी से रखे ताकि उसमें हमने परेशानी ना हो। और इसी तरह जो हमेशा हाथ पाँव और कपड़े हमने धोने के लिए पानी की काफ़ी मात्रा पास में रखनी चाहिए, साफ पानी जो हाँ, ताज़ा पानी, साफ पानी अपने साथ हो, ये बहुत बढ़िया कह रहे हैं आप। और इसके साथ साथ ये भी देखा जाए है कि छिड़काव करने के बाद हाथ पाँव कपड़े वगैरह अच्छे से धो लें, मुंह को अच्छे से धो लें, साबुन वगैरह से अच्छे से धो लें, और फिर ही जो है कोई भी चीज़ खावें पीवें। और इसके साथ साथ ये देखा है कि जब खास करके धूड़ा यानी पाउडर वगैरह का इस्तेमाल करें। वैसे तो आजकल ज़्यादातर जो कीटनाशी हैं वो एक तरह से ये आ रहे हैं कि भी घोल के ही जो है घुलनशील है, पर फिर भी कहीं कहीं इस्तेमाल कर ले हैं। तो उस अवस्था में ये देखा है कि तेज हवा ना चल रही हो, तेज हवा चल रही होगी तो फिर जैसा हम जिक्र कर रहे थे सीधा ऊपर ही आवेगा, तो आंखों में मुंह पे उसका असर हो सके। एक बात का और ध्यान रखें कि उस समय छिड़काव ना करें इन चीज़ों का कि जिस समय मधुमक्खियाँ जो है खेतों में आ रही है। क्यों भला? वो परागण क्रिया के लिए जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, फूल आने पे फसलों पे बहुत कम छिड़काव जो है वो कराया जाए, और कोशिश करें कि सायंकाल करें ऐसा छिड़काव जब जहाँ मधुमक्खियाँ ज़्यादा आंदी हो, क्योंकि दिन में तो मधुमक्खी आ जाए और आपको पता है कि एक मधुमक्खी लगभग जो है 3 किलोमीटर के करीब जो है सफ़र तय कर ले। तो इसलिए मधुमक्खियों को भी हमने बचाना है, क्योंकि मित्र कीट है। बिल्कुल, ये मित्र कीट है जो कि हमारी फसलों की परागण क्रिया में बहुत ही ज़्यादा सहायक है। और वीरेंद्र भाई देखो आपने बढ़िया बात कही। एक तो हमने भाई अलग तो पानी रखना चाहिए, हमने न्यारे कपड़े रखने चाहिए, और कपड़े भी एक जोड़ी तो न्यारे होने चाहिए। जो कमरा जो खेत में हो उसमें ऊँची खुट्टी पर टंगे रखे, उसमें कपड़े की भी और अलग से बर्तना की भी व्यवस्था होनी चाहिए। साथ के साथ ये भी हमने ध्यान रखना चाहिए, जो कीटनाशक जो दवाई हम इस्तेमाल कर लेते हैं उन खेत में हमने अकेले नहीं छोड़ना चाहिए, हमने साइड में रख देना चाहिए। और कीटनाशक काम में लेते टाइम में जहर का प्रभाव शरीर पर होते ही हमने तुरंत डॉक्टर के पास भी जाना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और कीटनाशकों का जो डिब्बा है या फिर नाम लिखकर हमने ले जाना चाहिए, भाई हमने कौन सी दवाई, भगवान ना करे ऐसा कुछ बात हो जाए, जो डॉक्टर हैं उनको थोड़ा सहायता मिल जाएगी कि उसका इलाज में किस तरह से कराया जाए, कौन से कीटनाशक के लिए क्या इलाज दिया है। एक बात और है विनोद भाई, वो ये है कि जैसे साग सब्जी आ रही है आजकल, पालक है, मेथी है, धनिया है, या और सब्जियां आ रही हैं बहुत सी, तो अमूमन जो है पत्तेदार सब्जियों को जब इस्तेमाल कर रहे हैं तो ऐसा देख लें यदि कीटनाशक का इस्तेमाल कर रखा है तो कम से कम 10 दिन तो उस साग सब्जी का घरेलू खाने के लिए बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें, ना ही बाजार में ले जाएं। बिल्कुल, यह बात बहुत बढ़िया कही आपने। कई लोग यूं करें विनोद भाई कि बाजार में ले जाने से पहले छिड़काव करें कि भाई इसके अंदर के कीड़े काड़े मर जाएंगे, मंडी में बहुत अच्छा मिल जाएगा। ना भाई, ऐसा ना करें बिल्कुल भी। जब छिड़काव कर दिया तो 10 दिन तक कम से कम उसको रोक कर रखें, और जो भी इस्तेमाल करें उसके बाद उन सब्जियों को अच्छे गुनगुने पानी में धो लेना चाहिए, या ताजे पानी में धो लें अच्छी तरह से, 2-3 बार धो कर फिर इस्तेमाल करें। और वीरेंद्र भाई देखो, या तो छिड़काने की बात कही आपने, कीटनाशक छिड़कने के, लेकिन उसके बाद की जो प्रक्रिया है एक तो बची हुई जो कीटनाशक भंडार में नहीं रखनी चाहिए छिड़कने के बाद। जी हाँ, उसके बाद बता रहा हूँ, और नुए कद्दे भी कीटनाशक का घोल वो पंप में नहीं छोड़ना चाहिए। हाँ, ये आपने बहुत बढ़िया क्योंकि जानवर वगैरह कई उस चीज में पानी पीवा तो बीमार हो जाए। इसमें एक और समस्या भी हो जाए विनोद भाई, जो पंप में कई बार थोड़ा सा रह गया, मान ले आधा लीटर 1 लीटर रह गया, कुछ हो गया, और पंप आपने घरा रख दिया, और घरा छोटे बच्चे तो फिर न्यू ही देखे भाई आज न्यू कराया था, ताऊ ना कराया था, पिता ने कराया था, चाचा ने कराया था, और वो उसने देखेंगे चला के, और जो उसके अंदर कुछ ऐसा कीटनाशक होया और उसने पंप चला रहा है, आगे दूसरा बच्चा है उसके ऊपर गिर गया तो और भी ज्यादा नुकसान उसका है। तो इसलिए पंप को ठीक से साफ करके ही भंडार में रखना चाहिए उसने, बिल्कुल। और इसी तरह जो खाली डिब्बों को एक दूसरे में काम न ले और इकट्ठा होने पर तोड़ कर करीब 2 फीट गहरे, जिस तरह आप बता रहे थे कि भाई माटी माची तरह दबा दे, और कागज या फिर प्लास्टिक आदि के जो डिब्बों को यदि जलाए तो धुएं के पास में खड़ा नहीं होना चाहिए, तो दबा दे तो बढ़िया है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। वैसे तो जलाना उचित ही नहीं है क्योंकि वायु प्रदूषण होगा, धुआं फैलेगा, लेकिन दबा जैसे न जला भी दे तो भाई इसको जला के खुले में थोड़ा दूर से हो लेवा, और काम में लिए गए कपड़ों वो जो दूसरी सामग्री है उसको ठीक प्रकार से धो लेना चाहिए, और कीटनाशकों से काम करने के बाद ठीक से स्नान करके साफ कपड़े पहनने चाहिए,
और इसी तरह जो भी कीटनाशक फसलों पर छिड़के उनका ब्यौरा हमने जरूर रखना चाहिए। ये बिल्कुल आपने सही कहा विनोद भाई। तो विनोद भाई या तो करी चर्चा कीटनाशकों के उपयोग में सावधानियां, और आप न्यू कह रहे थे कि भाई कुछ मनोरंजन भी करवाएंगे। तो मनोरंजन करवा देते हैं इसे रागनी से। आवागमन रही लाग जगत की, रात मर्या कोई दिन मर गया, बार मर्या कोई भीतर मर गया, घरा मर्या कोई बन मर गया। आवागमन रही लाग जगत की, रात मर्या कोई दिन मर गया, बार मर्या कोई भीतर मर गया, घर मर्या कोई बन मर गया। सती विंतक सबके घर पे, ओ के गुरड हरण मर गए, माँ परण्यों की आयु मंगी, इनका बिना चरण मर गए। बड़े बड़े राजा इस धरती पे, अपना बांध परण मर गए, एक दानी भक्त हुए दुनिया में, करके दान करण मर गए। कुंभकर्ण बाविक्षण राजा, कुंभकर्ण बाविक्षण राजा, लंका में रावण मर गया, तेरी रामचंद्र मर्याद बांध के, बिना लड़ाई रण मर गया। अवगौन रही लाज जगत की, एक दानी वीर हो हुए, वीर सन के नल मर गए, सारा राज जित्या जुए में, वीर सन के नल मर गए। जिनकी दुश्मन करे सराहना, महाभारत में सल मर गए, दुर्पत सुता सती के कारण, खारक सुनी दल मर गए। दुशासन कपटी सुखनी तेरे, राजा दुर्योधन मर गया, भीम नुकल सहदेव युधिष्ठिर, कुंती का अर्जुन मर गया। छप्पन करोड़ या दो बंसी थे, आपस में कट के मर गए, कुछ भागे कुछ डूबे जल में, आपस में जुट के मर गए। मेर तेर गई छोड़ प्यार की, आपस में डट के मर गए, पुरिया पद की लगा समाधि, रोणी सुछट के मर गए। देई रोवती छोड़ी गोपनी, खुद कृष्ण भगवान मर गया, एक नीति निपुण भगत कृष्ण का, विदुर छोड़ के अन मर गया। अवागवन रही योदी ऊपर बर्मा मर गया, अंश छोड़ के ताल मरे, बेटे 60,000 सगड़ के, अंगा कर बेकाल मरे। कंस कुकर्मी को ना मरना, उग्र सैन के लाल मरे, सिर कृष्ण तैर बांध के, दंतव कर शिशुपाल मरे। जिन्हें 3 कदम पृथ्वी मांगी, वो बलि छली बावन मर गया। कुछ दिन के मैं सुन लियो लोगो, लक्ष्मी चंद बामन मर गया। आवागमन रही लाज जगत की, रात मरा कोई दिन मर गया, बार
वीरेंद्र भाई, या तो हमने रागनी सुनी और रागनी के बाद हम जो चर्चा इससे पहले कर रहे थे, हम कीटनाशक फसलों के जो छिड़काव के बारे में बात कर रहे थे। और कल के कार्यक्रम बता दो थोड़ा सा। बिल्कुल सही विनोद भाई। और कल भाई शनिवार है और शनिवार को हम जो कार्यक्रम किसान वाणी में जो चर्चा करेंगे ब्याह तय पशुओं की देखभाल के बारे में, और जो दूसरी चर्चा रहेगी तलनी फसलों की देखभाल के बारे में हम कल चर्चा करेंगे। और गेला की गेला वीरेंद्र भाई मौसम की भी बात कर लेते हैं। और आज के मौसम की बात करते हैं, अधिकतम 7 डिग्री और न्यूनतम 9 डिग्री सेल्सियस रहा। और जो कुरुक्षेत्र के आसपास के मौसम की बात करें तो जो संभावना है कल के मौसम की जानकारी दे देते हैं। तो कल 19 डिग्री सेल्सियस अधिकतम रहने की संभावना है तापमान की, और न्यूनतम जो है वो 8 रहने की संभावना है। और इसी प्रकार से जो हवा की रुख की बात करता है 6 से 13 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा बह होगी। कुल मिलाकर जो मौसम है थोड़े बादल तो रहोगे लेकिन साफ रहेगा। साफ रहा। तो यह तो बात करी आपने विनोद भाई कल के कृषि कार्यक्रम के बारे में और मौसम की जानकारी। एक बहुत ही अहम विषय पे भी चर्चा कर लें, वो है कृषि सुधार विधेयक 2020 पे। बिल्कुल। तो विनोद भाई, जैसा आप जाने हैं कि किसानों की आय जो है आगामी समय में जो ये योजना के अंतर्गत है कि भाई कुछ सालों में जो है किसान भाइयों की जो आय है वो दोगुनी होगी। तो दोगुनी ही होगी जब उनके लिए अच्छी नीति बनाई जाएगी। और इसी नीति के अंतर्गत यह हुआ हमारा कृषि सुधार विधेयक 2020, जिसके अंतर्गत ये देखा जाए कि यदि कोई किसी ने यह शंका है कि एमएसपी यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य रहेगा या जाएगा, नहीं भाई ये तो रहेगा, ये कहाँ जाता है जी, ये बिल्कुल रहेगा ये। और इसी आधार पर देखें कि एपीएमसी मंडियाँ जो है वो भी बनी रहेंगी, और ये एपीएमसी मंडियाँ इस कानून की परिधि से बाहर है। और एग्रीमेंट फसलों के लिए होगा विनोद भाई। यूं ना कोई सोचा है कि भाई ये सोचे कि भी हमारी जमीन चली जाओगी खतरे में, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, सेल, लीज, गिरवी समेत जमीन के किसी भी प्रकार के हस्तांतरण का करार नहीं होगा। केवल जो उत्पाद है उसके ऊपर बात होगी जो खेत से निकलेगा। और परिस्थिति चाहे जो भी हो, किसानों की जमीन सुरक्षित है। और फार्मिंग एग्रीमेंट में कृषि उपज का खरीद मूल्य दर्ज कराया जाएगा। किसानों का भुगतान तय सीमा में के अंदर करना होगा, और जो नहीं हो करेगा कोई तो उसको कानूनी कार्रवाई और जुर्माना लगेगा। बिल्कुल। और इसके साथ साथ किसान किसी भी समय बगैर किसी जुर्माने के कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर सके हैं। और बहुत से राज्यों ने तो विनोद भाई मंजूरी दे रखी है और कर रहे हैं काम उस पर, और वहाँ के किसान खुशहाल हैं, बहुत खुश हो रहे हैं इस बात को देख करके कि भाई ये हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा। तो विनोद भाई, या तो करी चर्चा हमने कृषि सुधार विधेयक 2020 पे, और आज की नसीहत की बात कर लेते हैं। हाँ जी। तो आज की नसीहत में हम बात करेंगे वीरेंद्र भाई पतझड़ वाले फलदार पौधे लगाने में सावधानी के बारे। अच्छा, पतझड़ वाले फलदार, आज मतलब कि आप कहना चाह रहे हैं कि जिस तरह 2 बार पौधे लगे हैं, एक तो लगाते हैं जो जुलाई अगस्त वगैरह में लगाते हैं सदाबहार पौधे जो कि मिट्टी के समेत लगे हैं। और इन दिनों क्योंकि कई तरह के पौधे हैं जो कि इन दिनों में सुप्तावस्था में आ जाए, अपने पत्ते गिरा दे हैं, बिल्कुल, तो उनको जो है इन दिनों में लगाया जा सके है। और ऐसे में फलदार भी हैं, व्यावसायिक लकड़ी के जैसे पॉपुलर वगैरह भी आ गए हैं जी, शहतूत वगैरह आ गया, ये भी लग जाए। पर जहाँ तक आपने फलदार की बात करी तो फलदार में जैसे अंगूर है, उसके साथ साथ आप देखेंगे नाशपाती है, आड़ू है, अनार है, और कई तरह के हैं जिनकी किसान भाई उसको लगा सके हैं। और आजकल का समय बहुत बढ़िया चल रहा है, तो किसान भाई पछेत ना करें और समय पर खेत तैयार करके चुनाव करके अच्छा अपने जो भी, और साथ साथ पौधे का चुनाव करके जो है और नर्सरी का चुनाव करके जो है इसको लगा सके हैं। अब जहाँ तक बात करें, मिसाल के तौर पर लें हम विनोद भाई, हम बात कर रहे थे अंगूर की, क्योंकि अंगूर तो आप भी बहुत खाओ, मैंने देखा भाई, तो देख रेख जरूरी उसकी भी। और जब देख रेख भी जरूरी है, लगाओगे जब ही तो देख रेख करेंगे। तो आजकल के दिनों में आप लगा सके हैं, जो घर भी आपने देखा होगा, कई लोग लगा लें, थोड़ी जगह हो तो छत पर चढ़ा दी, सामने ग्रिल पर चढ़ा दी बेल, और वो हो जाए, अच्छा मिल जाए उसमें। तो कहीं भी यार खेतों में लगाना है तो उसके लिए भी अच्छी किस्म है, जैसे ब्यूटी सीडलेस है, डी लाइट है, परलेट है, थॉम्पसन सीडलेस है, सीडलेस यानी जिसमें बीज ना के बराबर हो जाए, ये किस्में जो हैं वो लग सके हैं। और जो बीज वाली किस्म है जैसे अर्ली मस्किट है, गोल्ड है, तो ऐसी कई किस्में जो है किसान भाई चुनाव कर सके। बैंगो आबाद है, और इसी तरह चैंपियन है या फिर कार्डोनिल है, ये जो किस्म है इनको हम अच्छी तरह लगा सके। और समय की बात करें तो विनोद भाई आजकल का समय जैसा हमने जिक्र करे बहुत बढ़िया चल रहा है, मतलब कि मध्य जनवरी, मध्य फरवरी तक का ये जो सही महीना है।
और अंकुरण से पहले इसमें लगा देना चाहिए। और इसी तरह अगर जो खाद की बात करते हैं, अंगूर की बेलों के लिए पोषक तत्वों की हमने जरूरत के हिसाब से अगर जो खाद का अपना ध्यान रखना चाहिए। जिस तरह नई लगाई गई बेलों का पहले वर्ष 250 ग्राम अमोनियम सल्फेट और 250 ग्राम पोटाशियम सल्फेट को एक बार हमने अप्रैल में और दूसरे बार हमने जून में प्रति पौधे के हिसाब से देने चाहिए अगर जरूरत होता है। और इसके साथ साथ यह तो आपने बड़ी बढ़िया जानकारी दी अंगूर के बारे में। इसी तरह से विनोद भाई नाशपाती है तो उसकी भी अच्छी किस्में हैं, जैसे उस बाबू गोसा या फिर बब्बू गोसा भी कहते हैं। हाँ, तो ये उसी की एक जो किस्म है मनीजा है, और एक पत्थरनाक कहते हैं उसने। हाँ। वो आ जाए, इसका भी बढ़िया समय चल रहा है, सारा जनवरी और फरवरी में लगा सका है सुप्तावस्था में। और 40 किलोग्राम जो खाद है जो कुरड़ी की लगभग वो जो है कि अपने बागों में जरूर डालें और पौधों के अनुसार उसको मतलब कि दिसंबर से जनवरी तक का जो ये मौसम बढ़िया चल रहा है। हाँ जी, और इसी तरह से आड़ू को भी जो है इन दिनों लगाया जा सका है, जो किसान भाई इसको लगाना चाह रहे हैं। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।